पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई बहनों, माता पिताओं एवं नन्हे मुन्ने बच्चों, आज हम लोग नए महीने में प्रवेश कर रहे हैं। आज 1 जुलाई गुरुवार है और आज हम लोग उत्पत्ति के ग्रंथ से ही वह पाठ बरकरार रखते हैं जहां इसहाक का पूरा जीवन वृत्तांत सुनाया जा रहा है। और आज हम लोग सुनते हैं कि इस जीवन में जब तक हम इस संसार में हैं तब तक हमारी इस संसार से दुख और कष्ट और कई यातनाओं से गुजर कर जाना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं टेम्पटेशन। और दुख और कष्ट से या तो परीक्षा के घड़ी से हमें निकलकर ईश्वर की ओर आगे बढ़ना है। उसी प्रकार आज के पहले पाठ में इब्राहिम को ईश्वर परीक्षा लेते हैं और नए विधान में भी हम देखते हैं कि प्रभु ईसा मसीह भी उस प्रकार के शैतान के चंगुल से होकर उन्हें गुजरना पड़ता है। और हमारे जीवन में भी वही होती है। हमें भी दुख और कष्ट में बहुत सारे जूझते हुए समस्याओं से आगे बढ़ने में हमें सोचने में मजबूर कर देते हैं। उसी प्रकार आज के पहले पाठ में हम देखेंगे कि इब्राहिम कई सालों बाद उन्हें एक पुत्र होता है और एक लौते बेटे होने के बाद ईश्वर उन्हें आज स्वप्न में पुकारते हैं, इब्राहिम इब्राहिम इब्राहिम। 3 बार उन्हें आवाज मिलती है, जैसे हम शामिल के नाम 3 बार ईश्वर ने उन्हें पुकार कर कहा। जब उन्होंने उठा और उसे कहा कि मैं आपको एक पर्वत की ओर ले जाऊंगा जिसका नाम है मौर्या। वो गणपति बप्पा मौर्या और नहीं, लेकिन मौर्या एक पहाड़ जहां पर परमेश्वर अपना दर्शन देना चाहते थे। और उन्हें कहता है कि आप सब कुछ अपना जितना भी होम बलि चढ़ाने का चीज होती है उन्हें आप लेकर उस पर्वत की ओर बढ़िए, मैं बताऊंगा क्या करना है आपको। और इब्राहिम वैसे ही करता है जैसे स्वर्गदूत ने उन्हें आदेश दिया था। और वह अपने 2 नौकरों के साथ और अपने बालक इसहाक के साथ वह उस पर्वत की ओर चल पड़ते हैं। इब्राहिम का अपना बेटा इसहाक खुद लकड़ी अपने कंधों पर लेकर अपने पिता के साथ उस पहाड़ी की ओर चलते हैं। और उस जगह पर पहुंचने के बाद इसहाक कहते हैं, इब्राहिम कहते हैं कि मैं उस पर्वत के पास या तो उस जगह पर जा रहा हूं और मैं प्रार्थना करने के बाद मैं वापस आऊंगा। और वे 2 व्यक्ति जो उनके साथ थे उन्हें वहां रहने के लिए कहता है और अपने पुत्र इसहाक के साथ वे चले जाते हैं। और वहां जाने के बाद अपने खुद पुत्र कहता है कि पापा, हमारे पास तो सब कुछ है लेकिन वह बलि मेमना कहां है? तब उन्होंने कहा कि हमें ईश्वर प्रदान करेगा। और वे आगे बढ़ते हैं और सब कुछ होम बलि के लिए वे तैयार करते हैं लकड़ियां, और उस पर अपने बेटे इसहाक को उस पर रख देते हैं और तलवार उठाते हैं उसे कत्ल करने के लिए या तो होम बलि चढ़ाने के लिए। उसी वक्त परमेश्वर का आवाज आती है, अब्राहम रुक जाओ। और वह रुक जाता है, उसे कुछ मत करना। और वह एक बार तो भौचक पड़ जाता है कि क्या हुआ। तब स्वर्गदूत कहते हैं कि मैं आपका परीक्षा ले रहा था और परमेश्वर की आवाज आती है कि आप तो बहुत ही सच्चे धार्मिक व्यक्ति निकले। आप हमारे पर, ईश्वर पर पूर्ण भरोसा दिखाया है, आपने अपना विश्वास प्रकट किया है, इसलिए मैं आपको पूरे संसार के चीजों से भरपूर आपको आशीर्वाद प्रदान करूंगा। और आप देखेंगे कि समुद्र में जितने संख्या में जो बालू होते हैं उस रेत के समान आपके असंख्य प्रजातियां होंगे या तो आपके संतान होंगे। और आकाश में जितने आप तारे देखते हैं उस प्रकार का आपके जनसंख्या बढ़ेंगे।
और उस प्रकार उन्हें आशीर्वाद मिलता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यदि हम इस बात पर मनन चिंतन करें अपने जीवन के लिए तो हमें क्या शिक्षा मिलती है। आप देखते हैं कि इसहाक जो छोटा व्यक्ति, जो बच्चा अपने कंधे पर वह लकड़ी उठाकर खुद के बलि के लिए ले जाता है, उन्हें पता नहीं था कि क्यों हम जा रहे हैं और क्यों यह लकड़ी हम ढोकर जा रहे हैं। आप देखिएगा हमारे ईसा मसीह भी, उन्होंने खुद अपना क्रूस का लकड़ी अपने कंधों पर उठाकर वह कलवारी की ओर बढ़ा और वहीं पर उनका बलिदान कर दिया गया। देखिए, वही है हमारे ईश्वर का योजना। हम देखते हैं पुराने विधान में जहां पर इसहाक इकलौता बेटा ईश्वर के नाम पर अर्पित कर दिया जाता है और उसी चीज को प्रूव करने के लिए, साबित करने के लिए ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को उस कलवारी पर भी चढ़ा देते हैं। तो हमारे जीवन में भी यही होते हैं। जो भी हम सोचते हैं कि हम अकेले हैं, ये तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन यदि हम ईश्वर पर पूर्ण श्रद्धा रखते हैं, उन पर विश्वास करते हैं, तो क्यों ना एक हो, क्यों ना थोड़ा सा हो, लेकिन यदि हम उसे प्रेम से पूर्ण भरोसा के साथ हम ईश्वर के लिए दान कर दें तो हमारे लिए पूर्ण रूप से भरपूर मिलेगा। उसी चीज को लोग कहते थे उस पर्वत को कि प्रभु पर्वत पर प्रबंध करता है, मतलब सब कुछ देता है जो हमें चाहिए। यदि आज हम अपने बोल चाल की भाषा में कहें तो ईश्वर देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। जो भी होता है हमारे जीवन में तो मिलता है तो पूरा भरपूर मिलते हैं। आज हमारे जीवन में जो कुछ भी है सब कुछ ईश्वर के वरदान हम समझते हैं और उनकी बदौलत आज हम जिंदे हैं या तो हम स्वस्थ हैं। और आज के सुसमाचार में यदि हम गौर करें तो आज कुछ लोग अर्धांग व्यक्ति को अपने कंधों पर लेकर यीशु के पास आते हैं और उसे देखकर प्रभु यीशु मसीह उन पर तरस आते हैं और कहते हैं कि आपके पाप क्षमा हो गए हैं। और उसे सुनकर कुछ शास्त्रियों ने भुनभुनाने लगा, यह कहने लगा कि यह व्यक्ति इस निंदा कर रहा है, यह कैसे कह सकता है? ईश्वर के अलावा कौन हमारे मनुष्य का पाप क्षमा कर सकता है? क्या आप सभी समझते हैं कि पाप क्षमा हो गए हैं उसका अर्थ क्या होता है? और हमें यह भी समझने की आवश्यकता है, हम अंत में पढ़ेंगे कि पूरे हो जाने के बाद लोगों ने ईश्वर की स्तुति गान करने लगे, यशोगान गाने लगे। और यह कहा गया है कि जिन्होंने यह कार्य किया था उसकी स्तुतिगान करते हैं, मतलब परमेश्वर की स्तुतिगान करते हैं। वे नहीं जान रहे थे कि प्रभु ईसा मसीह ही ईश्वर है। प्रभु यीशु ने कहा कि सबसे सस्ता वाक्य क्या है कि आपके पाप क्षमा हो गए हैं और उठो और घर जाओ। सस्ता क्या है? पाप क्षमा हो जाने का अर्थ यह है कि प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को पूर्ण रूप से मुक्त कर दिया अपने पापों से, और मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से, आंतरिक और बाह्य रूप से पूर्ण रूप से आदमी को स्वस्थ कर दिया। तो वही है पाप क्षमा। यदि हम पाप से मुक्त हो जाते हैं तो हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, हम पर कोई भी त्रुटि नहीं होती है। लेकिन उसी चीज को यदि आप कहेंगे कि उठो और अपना खाट उठाकर आप घर जाओ, तो उसमें उससे बढ़कर क्या है? इसलिए हम सभी लोगों को अपने उसी मुंह से हम जीवन दे, जैसे हम कहते हैं कि आई लव यू, हाउ स्वीट वर्ड्स टू स्पीक और टू लिसन। कितना सुंदर शब्द है। लोग आप पर हंसेंगे या तो मुस्कुराकर आपकी दुहाई करेंगे, लेकिन उसी चीज को आप गुस्से में कहेंगे आई हेट यू। कितने खराब लगते हैं। इसलिए हम वैसे शब्द को यूज करें या प्रयोग करें जिससे लोगों को जीवन मिले और भरपूर जीवन। वही है प्रभु ईसा मसीह ने वह सस्ता साधारण अपने शब्दों में कहते हैं
कि आपके पाप क्षमा हो गए हैं, आप मुक्त हो गए हैं, मतलब पूर्ण रूप से आप स्वस्थ हो गए हैं। इसलिए हम सभी लोग जब भी ईश्वर के शब्दों पर मनन चिंतन करते हैं तो अपने जीवन में भी लागू करें। क्या हम लोगों के साथ इसी प्रकार का व्यवहार करते हैं जैसे परमेश्वर लोगों को दया भाव दिखाकर, उन पर तरस खाकर उनकी सहायता करते हैं। और जब हमारे जीवन में कुछ अच्छे होते हैं तो हम परमेश्वर की दुहाई देते हैं। लोगों ने जब यह कार्य देखा तो लोग ईश्वर के प्रशंसा करने लगे, उनके दुहाई देने लगे, वे स्तुतिगान करने लगे। तो आइए हम सभी लोग जो भी अपने जीवन में ग्रहण किए हैं, पाए हैं, उन सभी क्षण के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। आइए हम कुछ देर मौन रहें और ईश्वर से आशीष एवं कृपा मांगे। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।